आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप मुंबई शहर में आकर कुछ करना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं और कैमरे के पीछे कितनी क्राफ्ट्स हैं, ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, हम आपके लिए शुरुआत करते हैं पहली जानकारी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुंबई शहर में आकर एक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए ये करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन 10th और 12th तक भी अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो बेटर है, लेकिन उसमें आपको हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का भली भांति थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और नहीं ज्ञान है तो चलिए हम आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपको बता देते हैं, तो उस ज्ञान को आप ले लेंगे तो एक्टर बनने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। एक्टर बनना दोस्तों बहुत आसान काम नहीं होता है। जिस तरीके से हम लोग फिल्मों में देखते हैं और सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छी सेहत बना ली और वो आपका फेस अच्छा है, और उसके बाद में एक्टिंग इज नॉट इजी जॉब दोस्तों। काफ़ी मशक्क़त के बाद में दोस्तों एक्टर बना जाता है, तभी तो लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो चलिए, जो पहली बात है वो हम आपको बता देते हैं। आप अपने शहर में जहाँ पर भी आप रहते हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ पर कोई थिएटर जॉइन कीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है शार्प होगी। थिएटर मतलब नाट्य ग्रुप, कोई भी संस्था है तो उसको अगर आप जॉइन करेंगे तो आपको एक तो मेमोरी अच्छी आपकी हो जाएगी, और दूसरा आप पुरानी फ़िल्में देखना शुरू कीजिए। जैसे दिलीप कुमार साहब की है, धर्म जी की फ़िल्में हैं। उससे क्या है, आपका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ जो है क्लियर होगा। और देखिए, मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री क्या, वर्ल्ड में अगर आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का ज्ञान अगर आपको है तो आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। वैसे तो क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्में भी बनती है, जैसे साउथ में है दोस्तों, वहाँ पर साउथ से रिलेटेड कन्नड़ है और तमिल, तेलुगु, इस तरीके की फ़िल्में भी बनती हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी फ़िल्में बनती है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो भोजपुरी फ़िल्में भी बनती हैं। तो रीजनल लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी आप बेहतर से बेहतर अगर आप अदाकारी आप पेश करेंगे तो आपके जीवन में उन बुलंदियों को छू सकते हैं। आजकल भोजपुरी फ़िल्में वाले भी अमेरिका जाके शूटिंग कर रहे हैं, मॉरिशस में जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो बस ये मेन नहीं है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप नदिया के पार जैसी फ़िल्में बनाकर गाँव में ही पिक्चराइज़ेशन करके नेचुरल लोकेशन जो है रहता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए, ये तो हो गई फ़िल्मों की बात। अब हम आपको बताने जा रहे थे कि हाँ, आप अच्छी फ़िल्मों को अगर आप देखेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ क्लियर होगा। दूसरा, अपने आप में आपको इम्प्रोवाइज़ेशन करना है। अपने जैसे हम आपके सामने वीडियो कैमरा से बात कर रहे हैं, आप अपने सामने मोबाइल से आप अपने ही विषय में 10-15 मिनट तक बोलने का डेली अभ्यास कीजिए कि हाँ, मैं बचपन में था तो इस तरह मेरे जो है ख़्याल थे कि हाँ, मैं मुंबई शहर में जाऊँगा। भई, मैं ये अपनी बातें बता रहा हूँ। और इस तरीके से आप अपने आप से बात कीजिए। कैमरे को ऐसा समझिए कि आपका दोस्त है, तो आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं, जो आप बोल रहे हैं आपके कानों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये बातें हमने आपको इसलिए बताई कि अगर आप परिवार से सक्षम नहीं हैं, तो ये सारे कार्य अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको वाक़ई ही शाहरुख खान के जैसा, अक्षय कुमार के जैसा कुछ बनना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करने के बाद में दोस्तों, दिल्ली में जो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें हर वर्ष जो है एंट्रेंस होता है, उसमें उसमें
पास आउट होने के पश्चात आप मुंबई शहर में आप आइए, वहाँ पर भी बड़े-बड़े नाटकों को करवाया जाता है और आपको परफेक्ट बनाया जाता है। और अगर वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हुआ, अगर आपके पास पैसे हैं, तो पूना इंस्टीट्यूट है दोस्तों, फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट एफटीआई पूना में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें लाखों रुपया जो है खर्च हो जाते हैं। और ऐसा ही जगह जो है दोस्तों मुंबई फिल्म सिटी के अंदर है विज़लिंग वुड, जो कि सुभाष घई साहब का है। वहाँ पर भी आप एक्टिंग से रिलेटेड एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं। और दोस्तों फ़िल्म जब बनती है तो उसके पीछे करीबन 60 से 70 लोग का अ, ए 60 से 70 लोगों का योगदान रहता है। और इसके बाद में हम आपको बता देते हैं कैमरे के पीछे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें एडिटिंग है। एडिटिंग को आप अच्छा सीख लेते हैं तो आराम से 5 से 10,000 रुपया रोज़ का, आप कम से कम बता रहा हूँ ये तो मैं, लेकिन अगर आप पर एपिसोड किसी से डील करते हैं तो 25 से 30,000 रुपये पर एपिसोड आपको आसानी से दोस्तों एडिटिंग में आपको मिल जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति कौन है जो हमें इतना ज्ञान दे रहा है, तो भाई हमने करीबन 20 वर्ष तक करीबन फ़िल्म इंडस्ट्री में जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक ये हमने डाल रखा है। तो हमारे सीरियल्स, हमारी फ़िल्में जिसमें हमने कार्य किया है, भाई शाहरुख खान क्या, सलमान खान क्या, और सभी श्री अमिताभ बच्चन साहब, सभी के साथ में हमने भूमिकाएँ निभाई है। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके पूरा आप देख सकते हैं कि हमने क्या-क्या कार्य किए हैं। हमने एज़ एन एक्टर भी काम किया है और डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं मुंबई शहर में। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं दोस्तों, ये आप ये देख सकते हैं। हमने संजय दत्त के साथ में फ़िल्म लम्हा में काम किया था। और जो ये दूसरा आप ये देख सकते हैं दोस्तों, अनुपम खेर साहब के साथ में हमने दोस्तों धोखा फ़िल्म में कार्य किया था। और ये आप ये देख रहे हैं। और सीआईडी में हमने काफ़ी कार्य किया है, उसमें एज़ एन डॉक्टर बन के क्राइम पेट्रोल में। और ये यहीं पर दोस्तों आमिर खान के साथ में कार्य करने का मौका मिला था हमें सीआईडी में। ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, वो अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए दोस्तों सीआईडी में आए थे। और भाई मैथोलॉजिकल सीरियल अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदी जो है आपकी बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। ये हम मैथोलॉजिकल के आपके लिए फ़ोटोग्राफ्स ये डाल रहे हैं दोस्तों। मैथोलॉजिकल सीरियल में काम करने के लिए हिंदी का आपका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। और उसमें संस्कृत भाषा भी ऐड रहती है इसीलिए। और जैसा हमने बताया हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के साथ में आपको अगर शुद्ध हिंदी का ज्ञान है, तो दोस्तों आप धार्मिक सीरियल्स वगैरह में भी कार्य कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो डबिंग करके दोस्तों डबिंग आर्टिस्ट भी जो है रोज़ का करीबन 4 से 5,000 रुपया डबिंग आर्टिस्ट दोस्तों कमा लेते हैं मुंबई शहर में। इसीलिए अपने तलफ़्फ़ुज़ को क्लियर कीजिए और उसके पश्चात ही आप मुंबई शहर में आने के लिए रुख कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप पैसे लेकर आएँगे माँ-बाप से और उसके बाद में वहाँ पर काम भी ढूँढेंगे और काम नहीं मिलेगा, पैसे खर्च करके वापस लौट आएँगे। इसलिए अपने आप को जितना हो सके मुंबई आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद आप वहाँ पर जब जाकर कार्य करेंगे, अपने ही शहर से जो भी ईमेल आईडीज़ है प्रोड्यूसर्स की, कास्टिंग डायरेक्टर्स की, उसके वीडियोज़ भी हमने चैनल में डाल रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उनके एड्रेसेस दोस्तों जो फ़ेसबुक पे बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, कास्टिंग ग्रुप्स हैं, और रोशन तनेजा हुए और बड़े-बड़े जो हैं कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं मुंबई शहर में हैं। तो उन ग्रुप्स को आप दोस्तों ज्वाइन करके अपने प्रोफाइल्स को, अपने
वीडियो को जैसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप अपना जो वीडियो है बनाकर वहाँ पर आप ईमेल के थ्रू या उसके ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। अगर आपको किसी भी फ़िल्म के किरदार के लिए वो लोग सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो वो आपको कॉल करेंगे, तब आप मुंबई शहर में जाएँगे तो आपके खूब सारे पैसे बच जाएँगे और आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों 4-5 साल लग जाते हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इवन 10 साल भी लग जाते हैं, उसके पश्चात भी वो मुकाम हासिल नहीं होता है। लेकिन नामुमकिन दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, तो बाकी तो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती है। कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही काम करता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाएँगे दोस्तों। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए कभी भी निराश ना होएँ। बस ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते जाइए और ज़िंदगी में तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। और एक्टर के बाद में अगर आप बाई चांस कहीं कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो लेकिन अपनी रोज़ी-रोटी चलाने के लिए दोस्तों आप किसी डायरेक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छे पढ़े-लिखे हैं, तो आपको कम से कम कन्वेंस तो मिलता रहेगा, आने-जाने का खर्चा जो है आपका निकलता रहेगा। नहीं तो पैसे के बगैर मुंबई शहर में रहना दोस्तों बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है। और मुंबई में अगर आप आकर किराए पर मकान अगर आप लेना चाहते हैं, छोटे से छोटा मकान भी अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, 50,000 रुपये तो डिपॉज़िट दिया जाता है। जब भी और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसमें 2 भाड़े जो है, एक एजेंट लेता है, एक सोसाइटी लेती है। अगर आपका 20,000 रुपये महीने का आपका अगर आप फ्लैट लेते हैं, तो 40,000 रुपये आपके तो ये एक्स्ट्रा चले ही जाएँगे। और 50,000 रुपये जो डिपॉज़िट रहता है 11 महीने के पश्चात, जैसे ही आप वो घर को छोड़ेंगे, उसके बाद में आपको वो पैसा मकान मालिक जो है वापस कर देता है। और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 11 महीने के बाद में एजेंट को फिर से आपको 20,000 रुपये फिर से आपको देने पड़ते हैं। मुंबई शहर में ये बड़ी परेशानी है। तो दोस्तों मुंबई में आकर अगर आप पीजी में भी रहना चाहते हैं, पेइंग गेस्ट में भी अगर आप रहना चाहते हैं, तो 6-7 हज़ार रुपये महीना से कम तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और हालात जो हैं उतने अच्छे नहीं रहते हैं पीजी में दोस्तों, क्योंकि सबका बाउंडेशन रहता है, किसी का टाइमिंग का बाउंडेशन रहता है और किसके साथ में आप सेट होते हैं, किसके साथ में नहीं होते हैं, ये बहुत सारी परेशानियों का कारण रहता है। लेकिन जब भी आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो अपने आप को जितना हो सके शांत रहिए और अपने जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए रोज़ दोस्तों। अपने आप से, जैसा हमने आपको बताया है, कि आप रोज़ जितना हो सके 10 से 15 मिनट किसी भी टॉपिक पर लेकर बात कीजिए। कभी क्योंकि आपको इस तरह का किरदार मिल जाता है, कभी-कभी आपको न्यूज़ रिपोर्टर बना दिया जाता है, कभी पत्रकार बना दिया जाता है, कभी वकील बना दिया जाता है, कभी इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपने फ़िल्में देखी होगी, अमित जी की फ़िल्में हुई, अंधा कानून हुई, तो उसमें जो डायलॉग्स वग़ैरह हैं, लंबे-लंबे डायलॉग्स हैं, आप उनको दोहराने का प्रयास कीजिए। और जिस तरीके से दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब बोला करते हैं, उस तरीके से बोलिए। उतना गैप होना चाहिए डायलॉग में बोलने में। ऐसा नहीं कि आप अपने आप बोले जा रहे हैं, सिर्फ़ आप ही को समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी सारी लाखों पब्लिक आपको सुन रही है और देख रही है, तो आपको उस तरीके से बात करनी है, जैसा हम आपको बता रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं ना सही-साट? सही-साट ये मुंबई की भाषा है दोस्तों, कभी-कभी ज़ुबान जो है फिसल भी जाती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है, तो इससे रिलेटेड वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, आगे भी कैमरामैन बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर के क्या-क्या कार्य होते हैं, तो इन सारी जितने भी हैं, सभी पर हम आपके लिए वीडियो तैयार कर सकते हैं।
ऊपर वाले ने हमें ज्ञान दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली घर बैठे एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, इवन जो कोरियोग्राफर रहते हैं, वो सब बातों की जानकारी आपको दोस्तों मिल जाएगी। बस यही है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट रहेगा तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक बाय बाय।